अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं जी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनें बेटियां बहुएं बेटे सब ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं के साथ ठीक हूँ। तो अल्लाह आपको भी ठीक रखे और मुझे भी ठीक रखे। ये मौजूद शायद हम बातें बाद में करते रहेंगे। सबसे पहले कुरान पाक मेरे हाथ में होता है, इसकी तिलावत करनी मैंने, क्योंकि फिर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता रहता है कि क्या कर रही हो लड़की। कुल तो लड़की कहने में क्या हर्ज है, हम भी तो कभी लड़की थे। अस्तगफिरुल्लाह, देखा फिर वही बात होगी ना। कुल आतोहा अज्जूना फिल्लाहि वा हुवा रब्बुना वा रब्बुकुम वला ना अमालुना वलाकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। सुभान अल्लाह। ए नबी, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए है और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। ये थी आज की तिलावत और तर्जमा। और हदीस शरीफ की जगह में आज आपको इतनी प्यारी दुआ है कि खुदा न खास्ता आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मामला है तो इस दुआ को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अंबर तो आपके भले के लिए पैदा हुई है दुनिया में। तो सबसे पहले जी इसका मैं बता दूं ये क्या इसका अनुमान है। अनुमान बोलूं या कि ऐसे ही बता दूं? अनुमान ये है कि दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। ये यानी कि इसका मैं आपको बाद में बताती, पहले वो सुन ले, दुआ सुन ले। अल्लाहुम्मा अल्फा बैना कुलूबिना व अस्लिह ज़ाता बैनाना वहदीना सब अस्सलामी व नज्जीना मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। तर्जमा, ए अल्लाह हमारे दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दरमियान सुलह करवा दे, हमारी सलामती के रास्ते खोल दे, यानी कि जिसमें हमारी सलामती हो, और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा। अगर आपके साथ भी कोई रिश्ता इस तरह से चल रहा है जो नाचाकी में जा रहा है, तो आप भी इस दुआ को पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी दुआ है, मैं इसलिए कि आज के दौर की ये जरूरत है। कभी ये रिश्ते हमारे से संभाले नहीं जा रहे, क्या करें? मुझे भी कोई हाल बताना इसका कि ये घरों में सुकून, उल्फत, मोहब्बत, प्यार, ये सारा कुछ कहाँ जा रहा है हमारा। तो ये पता क्यों इस तरह से हो रहा है कि जो हम बाजार से चीजें खरीद के लाते हैं ना, उनमें बेईमानी बहुत होती है। वो बेईमानी की पता नहीं हमारे भी करते होंगे जो हमारे कारोबार में इस तरह से। तो ये बेईमानी वाली चीजें हमारे पेट में जाती है ना, तो हमारे मुंह से भी उस तरह की बातें निकलती आ रही हैं। तो हमारे दिल दूर होते जा रहे हैं, नफरतें पैदा होती जा रही हैं, दिलों में सख्ती आती जा रही है। और अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, उल्फत पैदा कर दे, और अल्लाह का डर और खौफ पैदा कर दे अल्लाह ताला अपना। ठीक है, तो हम करते हैं वक्फा, उसके बाद फिर वीडियो बनाते हैं। तो ये ले जी, मैं हाजिर हूँ। अब आज का मौजू बताऊं आपको। मौजू ये है जी, बाज लोग जो ना बहुत ही वहमी होते हैं। किसी के सामने खाना नहीं खाना, किसी के सामने बात नहीं करनी, किसी के सामने ये हो गया तो किसी के सामने वो हो गया। बाकी मैं बताऊं आपको, यकीन माने जितने इस तरह के लोग हैं वो ही खता खाते हैं, उन्हीं का नुकसान होता है, जिनको अल्लाह पे भरोसा नहीं। जब हम कहते हैं कि हर काम अल्लाह ने करना है, तो हम क्यों फिर इस तरह से चीजें छुपाना, बात को छुपाना और बड़े खुसर फुसर कानों में करना। अच्छा, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, और मैं अल्लाह का करोड़ दफा शुक्र करती हूँ। अगर मैं इस तरह करती नहीं हूँ ना, तो मेरे साथ मेरे अल्लाह ने आज तक ऐसा कोई किया भी नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि हाय है मैंने क्यों किया, किसी के सामने ये क्यों किया, वो क्यों दिखाया, ये क्यों दिखाया। जैसा कि मैं आज आपको अपनी रूटीन दिखा रही हूँ, मैं नाश्ता करने लगी थी, मैं क्यों ना आप लोगों के सामने बैठ के करूं। बहुत सारी चीजें तो हमें डॉक्टर वैसे ही समझ में छोड़ देते हैं, कहते हैं ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो छुड़वा देते हैं। तो फिर जो खाना उसको क्या छुपाना, वो भी रोटी का गुच्छा मुच्छा करके ऐसे हाथ में लपेट के यूं खाना, यूं खाना, यूं खाना, इधर ना देख ले, इधर ना देख ले। नहीं, अगर अल्लाह की बंदगी करते हो तो फिर उसी पे भरोसा भी रखो। बाहर देखा आपने कभी, मनो मुंह दूध कड़ रहा होता, सरेआम पड़ा, मनो मुंह गोश्त पड़ा होता है, हर चीज पड़ी होती है। अगर उसको नजर लगनी हो तो वहीं पे लग जाए, क्योंकि ज्यादा चीज देख के उसको नजर बहुत जल्दी लग सकती है।
तो हमारे घर तक तो वो पहुंचे ही ना, वो तो नजर लग के वहीं गल सड़ जाए। तो लिहाजा इस तरह के वहमात ना पाला करें, अल्लाह पे भरोसा किया करें और इंशाल्लाह आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। जी अंबर की गारंटी है आपको, मैं दावे से कहती हूँ। मैंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की, ना मुझे नकल करनी आती है कि मैं किसी की नकल करके मैं ऐसे कर लूँ। जैसी थी मैं, जैसी थी वैसी आज भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। अगर ये हुस्न जवानी जो जा रहा है वो तो एज के साथ जाना ही जाना, वो तो किसी का भी नहीं रहता। तो फिर मैं कैसे छुपा सकती इसको? कोई भी इसी तरह से सोच ले, कोई किसी को नजर नहीं लगाता। नजर हमारी अपनी, जब हम शीशे में देखते हैं अपने आप को, है ऐसे ऐसे, किसी की नजर क्यों लगेगी हमें? मेरा मतलब कि किसी को अच्छे हम क्यों लगने वाले हो गए? हम तो अच्छे अपने आप को लगेंगे ना, तो नजर तो हमारी लगती है। तो फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए उस वक्त? बिस्मिल्लाही माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ पे बस अपने पे फूंक मार लिया करें। शीशा देखते हैं ना जब हम, तो शीशे में हमें अपना पता चलता है ना, हमारी आंखें खुलती है, अच्छा हम ऐसे लग रहे हैं, हम इतने प्यारे लग रहे हैं, हम ये लग, तो उस वक्त हमारी नजर लगती है। तो हमें उस वक्त पढ़ के फूंक मार लेनी चाहिए अपने आप पे। वहमी लोग जो होते हैं ना, उनका बता रही हूँ ना कि हर चीज को नुकसान पहुंचता है, उसके दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचता है। सोच सोच के किसी के बारे में, उसके हुस्न को, ब्यूटी को खराबी पड़ती है, जेलस होके, सड़के छुपा के, खुसर फुसर करके। तो कहने का मतलब ये है कि मैं करने लगी हूँ नाश्ता बहुत सिंपल, बहुत सादा, जैसा कि इस उम्र में तो हमारी चीजें बहुत सारी बंद हो जाती हैं। तो मैं क्या खाने लगी हूँ आप लोगों के सामने, ये देखिए, ये मेरे ब्रेड के 2 पीस है, ठीक हो गया। ये मेरा यानी कि 3 अंडों की, ये 3 अंडे है टोटल, जिनमें सिर्फ एक ही मैंने जर्दी डाली है, बाकी 2 की निकाल दी है, ठीक है। और ये मेरा सादा दूध का कप है, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेती हूँ ताकि हाजमे के लिए जरा मुझे नुकसान ना दे। और पतले दूध का ये भी फायदा है कि हमारा ना वो जल्दी से हजम हो जाता है, ठीक है, भारी पान नहीं करता। तो ये मेरा आज का नाश्ता है, मैं करूंगी आप लोगों के सामने। तो मैं देखती हूँ मुझे अल्लाह बचाता है या कौन बचाता है। नजर तो खाती हूँ आपके सामने, ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ना भूला करें, ठीक है। बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। तो ये लो जी, ये मैंने लगा लिया अंडा। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी ना खाऊं, क्यों, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, तो मैं दवाई 2 टाइम खा रही हूँ। तो ये मैंने जो डाली है ना, ये दिल को तसल्ली के लिए डाली है कि शायद थोड़ी थोड़ी लग भी जाए, कभी गलती भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई जायका नहीं इसका, हर चीज फीकी है, कोई फ्लेवर नहीं आ रहा। इसको आगे निकलने के लिए मैं 1 सिप दूध का ले लूंगी, ठीक हो गया। कल मैंने क्या खाया, कल मैंने खाए कॉर्नफ्लेक्स। कभी मुझे बहुत जल्दी होती है ना जब, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ। जब मुझे थोड़ी कम जल्दी होती है तब मैं खा लेती इस तरह अंडा। कभी कभी पानी में पका लेती हूँ, कभी ऑयल में बना लेती हूँ। आज तो मैंने ऑयल बनाया। और जब मैं बहुत ज्यादा इजी होती हूँ तब मैं आमलेट बना लेती हूँ, क्योंकि आमलेट पे थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप हर नवाले पे जब मजीबो पढ़ लेती हैं, आज का नाश्ता मैं सोच रही हूँ सारे का सारा आप लोगों के सामने करूँ। अगर आपको ये पसंद आएगा फिर इंशाल्लाह मैं अपना नाश्ता रोजाना ही आपके सामने किया करूंगी। तो कोशिश किया करेंगे आप भी मेरे सामने खा के और उसकी पिक्चर बना के मुझे सेंड कर दिया करें। चाय मुझे मना डॉक्टर की हुई और इसलिए मैं चाय पी नहीं सकती। चाय को मेरा बड़ा दिल करता है, चाय के लिए मैं बहुत तरसती हूँ। यकीन माने, जब कोई मेहमान आता है ना तो मेरा दाल लग जाता है, मगर उसमें क्या नुकसान होता मेरा, मैं सो नहीं पाती, मेरा दिमाग जागता रहता है। यानी कि खुश की चीज मुझे नहीं माफक है। तो
अच्छा हम ना कहते उसने ये खाया मैं भी यही खाऊं, ये भी कभी ना किया करे। आपकी अपनी तबीयत है, मेरी मेरी अपनी तबीयत है। हो सकता है जो आप खा रही वो मुझे सूट ना करे, जो मैं खा रही हूँ वो आप सूट ना करे। तो हम कोशिश करते हैं हर चीज को कॉपी करने की, मगर हम ना अपना असल भी गवा के बैठ जाते हैं। जो आप हैं, अल्लाह ने जो आपको बनाया ना वो आपके लिए बनाया है। आप इधर उधर से लेके जो अपने पे तजर्बे करेंगे वो फिर नुकसान उठाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो कहावत है ना कि हाथी चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो हमारा ये होता है कि फिर हम अपना भी भूल जाते हैं कि हम किस में खुश होते थे, हमारी ये कौन सी चीज बेहतर रहती थी। इसलिए हर चीज जो आप कर रही हैं वही बेहतर है। कहते किसी का मुंह लाल देख के अपने चिबड़े नहीं माननी चाहिए। आज का नाश्ता मेरा सारा, मैं देखूंगी अल्लाह ना करे मेरा मतलब कि भला मुझे नजर लगती है। आज का नाश्ता मेरा सारा आपके सामने हड़प हड़प किया ना, मेरी आवाज भी आ रही होगी। अगर आप मासूम रहते हो, अगर आप भोले रहते हो, अगर आप नेचुरल रहते हो, आपकी जिंदगी हो जाती है आसान। जहां आपके पास दो पैसे आते हैं, आप अपने से बाहर होने लगती हैं, तो अल्लाह जानता है उसमें आपकी दुनिया तो खराब होती आखिरत भी कभी कभी हम खराब कर बैठते हैं। जैसे पिछले दिनों देखा फैशन निकला था, दुपट्टे तो हमने वैसे उतार दिए, फैशन निकला था, बाजू भी उतार दिए थे और टांगे भी इतनी इतनी नंगी हो गई थी। ओए होए होए, मुझे वो देख के जो तप चढ़ती थी, कभी कभी तो कहने को दिल करता था इनको कुछ कह दूं, मगर नहीं। अल्लाह से तो डर लगता था, वो अपनी जगह, मुझे उससे डर लगता था मैं कहीं कह ही ना दे। आपको क्या, जैसे कहते मेरा जिसम मेरी मर्जी, पिछले दिन कितना शोर मचा हुआ था, मेरा जिसम मेरी मर्जी। अस्तगफिरुल्लाह। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह आप भी मेरी दुआओं में होती हैं, और मैं भी कहती हूँ अल्लाह ताला जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जो मेरी बातों पे यानी कि मैं कह रही हूँ मेरी बातें सुनते हैं या उनको अच्छी लगती हैं, इन सब के लिए मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, ठीक है। ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।